गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आपने कल पार्ट 3 में मेंसुरेशन में जो कि वृत्त पर आधारित त्रिज्यखंड पर आधारित पर कुछ उदाहरण कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। बच्चों, आज मैं पार्ट 4 में जो भी क्वेश्चन लूँगा वो किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ है, चाहे वो SI में आया हो और ये चाहे आपका UPP में आया हो, चाहे वो बैंक पे आधारित क्वेश्चन हो, चाहे NTPC में। बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि किस तरह से त्रिज्यखंड के आपको फार्मूले अगर नहीं याद हैं तो ऐसे सवाल नहीं लगा सकते। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है बच्चों। आपका क्वेश्चन है, एक ही माप अर्थात 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा या होगा क्या, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है कभी भी। तो यहाँ सिक्के दिए गए, हो सकता है वहाँ पे 3 वृत्त की बात करें, वो हो सकता है 3 वृत्त की बात करें। 3 वृत्त की बात करता है तो वहाँ पर हो सकता है 3 समान प्रकार के वृत्त बोले। यहाँ पर सिक्के बोला है बच्चों, तो 3 सिक्के इस तरह से मेज पर रखे गए हैं, उनको एक दूसरे से स्पर्श करना चाहिए इस तरह से। आइए चित्र से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 सिक्के बच्चों इस तरह से हमने लिए, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा सा चित्र में हो सकता है छोटा बड़ा वृत्त बन जाए, लेकिन आप ये जानिएगा तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। 2 वृत्त हो गया। अब तीसरा वृत्त बच्चों देखिए बिल्कुल इसी आकृति का होगा प्यारे बच्चों, ये आपका तीसरा वृत्त, ठीक है। ये इसने कहा, चूंकि इसने ये बोला है कि तीनों एक दूसरे से स्पर्श करने चाहिए, तीनों एक दूसरे से स्पर्श करने चाहिए। इस तरह से 3 सिक्के हैं, तीनों समान साइज़ के सिक्के हैं बच्चों, तीनों समान साइज़ के सिक्के हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है बच्चों, लेकिन आप ये जानिएगा इन तीनों की त्रिज्याएं बच्चों क्या है, समान है। इन तीनों की त्रिज्याएं समान है। और आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर ये तीनों की त्रिज्याएं भी दी गई हैं, ये भी, अब ये कह रहा है कि यदि तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इनके बीच का घिरा भाग, अब आप देखिए इनके बीच का घिरा भाग कौन सा होगा प्यारे बच्चों। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मैं बिंदु रखता हूँ छायांकित, यही भाग, इसी भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। इसको मैं बड़े आकृति से बनाऊँ अगर, तो एक देखिए इस तरह से 2 वृत्त, ये इस तरह से बच्चों एक दूसरे से ये वृत्त है। चित्र को समझने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस तरह से हमने और वृत्त बना लिया, यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए, तो इनके उभयनिष्ठ भाग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों इसी भाग करता है, इसी की बात करता है। वो जो कह रहा है उनके बीच घिरे भाग का, अगर ये 3 सिक्के एक दूसरे को इस तरह से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से स्पर्श करते हैं 3 सिक्के बच्चों, तो इनके घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इनके घिरे भाग का क्षेत्रफल जो इनसे उभयनिष्ठ भाग का, यहाँ पर जो घिरे भाग का क्षेत्रफल है तीनों सिक्कों से, ये जो हमने छायांकित भाग किया प्यारे बच्चों वही है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बच्चों, अगर आप इसी को गोला प्रकार से बनाओगे तो शायद आपका बिल्कुल एक ही त्रिज्या का आप वृत्त 3 वृत्त बनाइएगा, तीनों एक दूसरे से अगर स्पर्श करेंगे बच्चों तो बिल्कुल आकृति का जो समरूपता होगी बिल्कुल यही होगी प्यारे बच्चों। ऐसे ही आकृति आपको दिखाई पड़ेगा, तीनों की त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। अब देखिए आपसे जो कहा है उस पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन ने कहा तीनों की त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर की हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के इस प्रकार से रखे गए मेज पर। चलिए हम इनकी त्रिज्या बनाते हैं प्यारे बच्चों। इनकी त्रिज्या, अगर हमको ये क्षेत्रफल निकालना है बच्चों तो कैसे निकालेंगे, हम तीनों के केंद्र को क्लियर करते हैं। त्रिज्या, अब आप देखिए तीनों केंद्रों को मिलाओगे प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिए तीनों केंद्रों को मिलाओगे तो ये इस तरह से तीनों केंद्रों को जब मिलाती हुई रेखा जाएगी प्यारे बच्चों, तो आप देखिए इस तरह से ये मिलने के बाद एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। अब विचार करते हैं ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, ठीक है। अभी मैं क्षेत्रफल की बात
निकालूंगा ही निकालूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना आपके लिए कि यदि तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उनके केंद्रों को यदि हमने मिला दिया, यदि इनको केंद्रों को आपस में मिला दिया बच्चों, तो जो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है वो किस तरह का त्रिभुज होता है, कैसा त्रिभुज होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं तीनों के केंद्रों का नाम, वृत्त का भी नाम, केंद्रों का नाम A B C 3 केंद्र है और वृत्त भी समझिए इसी प्रकार से है। अब पहले वृत्त की अगर बात करूं, इसका केंद्र A है, दूसरे वृत्त B और ये C। बच्चों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो यानी आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक पहले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ से यहाँ तक का होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या बनेगी बच्चों वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल यहाँ से भी यहाँ तक देख ली, तीनों की त्रिज्या ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर ये भी बनेगी बच्चों, सब के सब 1 ही सेंटीमीटर की त्रिज्या बनेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी 1 सेंटीमीटर होगा बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर ये भी होगा बच्चों, और इधर भी जो आएगा ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा बच्चों, 1 ही सेंटीमीटर ये भी होगा। यहाँ से यहाँ जो आएगा ये भी 1 ही सेंटीमीटर होगा। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको चित्र समझ में आ गया है। अब जब आपको चित्र समझ में आ गया है, हमको हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या है बच्चों, कि सिक्कों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो हमने यहाँ पर छायांकित किया इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो कि इसको कैसे निकालना, चित्र को समझ गए हो तो आसानी के साथ इसको निकाल सकते हो। कैसे, देखिए सबसे पहले आप बताइए, पहले तो ये क्लियर करिए ये कौन सा त्रिभुज बना, बताइए कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु बना कि विषम बाहु बना कि आपका समकोण त्रिभुज बना। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, आप बताइए अगर मैं कहूँ इस त्रिभुज ABC, देख लो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना, आप बताओ AB बराबर कितना, भाई जोड़ोगे तभी पता लगेगा। AB बराबर देखो यहाँ से यहाँ तक का, ना हो तो यहाँ P ले लो आप, यहाँ Q ले सकते हो, यहाँ R ले सकते हो। तो AB जो है AP प्लस क्या है, PB है, अर्थात 1 + 1 होगा बच्चों 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये AB का मान आ गया। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ BC की बात करूँ तो BC बराबर BQ + QC होगा बच्चों, BC बराबर बच्चों ये भी 1 + 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल आराम से समझिए बच्चों, आपको अगर तेज़ी के साथ लगाना है तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं तीसरे पे आता हूँ, यहाँ पर AC बराबर जो बच्चों होगा 1 + 1 ये भी होगा और ये 2 सेंटीमीटर। अब आप खुद बता सकते हो कि कोई त्रिभुज अगर है, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं बच्चों, यदि सभी भुजाएं बराबर तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज ABC है, आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया। अब जब आप यहाँ क्लियर कर लिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समबाहु है बच्चों, तो ये बताइए इसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक शीर्षों पर कितने अंश का कोण बनेगा, आप बताइए प्रत्येक शीर्ष पर कितने अंशों का कोण बनेगा। तो सीधा बात है कि समबाहु त्रिभुज जो होती है उसका प्रत्येक कोण बच्चों 60 अंश का होता है, उसके प्रत्येक अंतः कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये हमको 60 अंश यहाँ मिल गया, ये 60 अंश यहाँ मिल गया और 60 अंश यहाँ मिल गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आइए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, तो अब आप सवाल आसानी के साथ लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, हमारा टारगेट ये है कि हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम बिल्कुल चित्र को ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से इन 3 त्रिज्यखंडों को घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा बताइएगा। अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से बच्चों तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा दे, मतलब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दे, तो बच्चों कौन सा बीच में भाग बचेगा जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना था। बिल्कुल बच्चों, यही करना भी है आपको। तो आइए हम इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, तो अब आप जो है निकाल सकते हो। अगर इसने बोला सिक्कों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए छायांकित या सिक्के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा बच्चों, इसके लिए आपको त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से, ABC के क्षेत्रफल में से आपको क्या घटाना, बताओ, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब अगर तीनों त्रिज्यखंड की बात करें तो बच्चों त्रिज्याएं सबकी समान है और सबके शीर्षों पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो अगर आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे प्यारे बच्चों, तो तीनों
त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल सेम उसी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। कहने का मतलब अगर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हो प्यारे बच्चों तो 3 से गुणा कर दोगे, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात यहाँ लिख दोगे 3 गुणे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्लियर, का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए अब आप बताइए ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब आप बताइए भुजा कितनी है, भुजा कितनी है। आप देखिए ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा, क्लियर। माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों आपने पढ़ा है πr² थीटा, πr² थीटा बटे 360, क्लियर। ये देखिए तो ये हो जाएगा 3/4 बच्चों हो जाएगा, और यहाँ पर होगा गुणे 4 और -3 गुणे बच्चों पाई का मान मत रखिए, पाई का मान क्योंकि आप ऑप्शन में देख सकते हो सब में पाई का मान यहाँ पर है, पाई है, तो इसलिए पाई के रूप में ही उत्तर निकालना है बच्चों। बस यहाँ पर r के स्थान पे त्रिज्या कितनी है, सबकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, और थीटा के स्थान पे बच्चों कितने अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का, और बटा हो जाएगा 360 हो जाएगा। 1 0 से बच्चों 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, और 6 चौके 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 आ गया बच्चों, और पाई 1 का वर्ग 1 होगा, पाई गुणे 1 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों √3 - π/2 इतना वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। आप बताओ क्लियर है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस चित्र को समझना था, इसमें सारा खेल चित्र का है प्यारे बच्चों। यहाँ ये जानना था कि यदि तीनों के केंद्र को मिला दिया जाएगा, इस सिक्के के तीनों केंद्रों को मिला दिया जाएगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज जब बन गया बच्चों तो केंद्र का कोण क्लियर हो गया, इससे आपने एक त्रिभुज एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, 3 से गुणा कर दिया, तीनों का क्षेत्रफल आ गया। अब आपने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा दिया तो बच्चों जो बीच में घिरा हुआ भाग था उसका क्षेत्रफल आ गया। प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसे ही सवाल, ऐसे मिलता जुलता ही सवाल मैं एक और सवाल लेता हूं प्यारे बच्चों, तब तक आप ये ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को खुद ढूंढिए, खुद लगाइए। मैं आपको इसी पर एक क्वेश्चन और लेता हूं, यहाँ पर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, ये स्क्रीन पे बिल्कुल आप अभी कहोगे कि सर बिल्कुल आपने वही क्वेश्चन लिया, देखो शब्द वही है, शब्द वही है, लेकिन जहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपका 3 सिक्के थे वहाँ पर हो गए कितने सिक्के, 4 सिक्के हो गए, और जहाँ पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिक्का था वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका हो क्या गया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिक्का हो गया। बिल्कुल सवाल वही है, बस चित्र बदलेगा बच्चों, चित्र बदलेगा। यदि आप उसको समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी के साथ लगा लोगे। अब की बार 4 वृत्त इस तरह से हैं बच्चों, देखिएगा 4 वृत्त इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे को ये इस तरह से स्पर्श करते हैं, सटा के रखे गए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये या कह सकते एक मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं, ठीक है, सटा कर रखे गए, एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं ऐसे, देख रहे हैं ऐसे। बिल्कुल आप इसको ऐसे क्वेश्चन का चित्र आप आसानी के साथ लगा सकते हो बच्चों, कुछ नहीं, थोड़ा सा क्योंकि मैं अपने पेन से ही चित्र को बना रहा हूँ तो छोटा बड़ा बन रहा है, लेकिन आप ये जानिएगा कि चारों की त्रिज्याएं बच्चों बराबर ही है, चारों की त्रिज्याएं बच्चों क्या है, बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्वेश्चन द्वारा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जब चारों सिक्कों को एक साथ सटा के रख दिया जाता है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं यहाँ छायांकित कर दे रहा हूँ, इसी भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसी भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है बच्चों, इसी भाग के जो छायांकित हमने किया है। अब त्रिज्याएं तीनों की समान है तो यहाँ पर मैं केंद्र सबका बना देता हूँ, क्योंकि ये बच्चों एक समान प्रकार का ही सिक्का है, सिक्का है। अब इनको हम मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं चित्र में। अब अगर ये आपका टेढ़ा मेढ़ा बना है बच्चों, लेकिन आप ये जानिएगा कि ये ऐसी आकृति है बच्चों कि ऐसे यहाँ पर ये सिक्के हैं या ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, यानी समान
आकृति के ये सभी के सभी वृत्त हैं, ठीक है, समान वृत्त हैं या समरूप सर्वांग समवृत्त हैं, क्योंकि सबकी त्रिज्याएं आपस में समान है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए पिछले में क्या था, 3 वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो हमने जब तीनों के केंद्रों को मिलाया था तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ था। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यदि हमने ये 4 सिक्कों को सटा कर रखा था तो यहाँ पर इनके केंद्रों को मिलाया तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। अब सबसे पहले ये क्लियर करिए, ये चतुर्भुज वर्ग है कि आयत है? ये चतुर्भुज वर्ग है कि आयत है? इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। देखिए सबकी त्रिज्याएं एक दूसरे से मिल रही हैं यहाँ पर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं कहूँ बच्चों इसका केंद्र A, दूसरे का केंद्र B, तीसरे का केंद्र C, इसका केंद्र D। अब अगर मैं बात करूं कि ABCD जो चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा चतुर्भुज है, तो आपका जवाब होगा सर ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। अब जब बच्चों ये वर्ग आपने क्लियर कर दिया कि यहाँ वर्ग बन रहा है, तो आप बताइए वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर कितने अंश का कोण बनता है? आपको याद होना चाहिए कि वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर बच्चों 90 अंश का कोण बनता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का। यहाँ पर कितने अंश का? 90 अंश का कोण बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्लियर है? 90 अंश का कोण बनेगा। ये इस तरह से आकृति क्लियर हो गई। जब बच्चों कोण क्लियर हो गया तो अब आसानी के साथ सवाल को लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। देख लीजिएगा, इसी वर्ग में छायांकित भाग आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 जो त्रिज्यखंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को बाहर निकाल दो बच्चों, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? आसानी के साथ छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी सिक्कों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको यही करना है। कहने का मतलब मैं यहाँ अगर लिख दूँ कि छायांकित या घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होगा, तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन 4 त्रिज्यखंड बन रहे बच्चों, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो 4 से गुणा कर दोगे तो चारों का त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके द्वारा शीर्ष पर 90 अंश का कोण ही बन रहा है और सभी की त्रिज्याएं बच्चों क्या है? समान है। इसलिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे और 4 से गुणा कर दोगे तो चारों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे बच्चों 360 होता है। क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर आप देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा बच्चों कितनी हो जाएगी? आप बताइए। 7 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 14 का वर्ग बन जाएगा। क्लियर है? आप देखिए AB बराबर बच्चों क्या बनेगा? AB की भुजा 7 + 7 करोगे 14 हो जाएगा। BC बराबर क्या होगा? 7 + 7 करोगे बच्चों 14 हो जाएगा। क्लियर? ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखते चलिए, सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका CD बराबर क्या होगा? CD बराबर क्या होगा? CD दिखाई पड़ रहा बच्चों? ठीक है, AB हो गया, BC नहीं करेंगे यहाँ पर बच्चों, आप BD लिखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर BD लिख दिया। फिर मैं बच्चों लिख रहा हूँ CD लिख रहा हूँ, ये भी 7 + 7 होगा बच्चों 14 और सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। और इसके बाद AC की बात करूँ, ये भी आपका 7 + 7 ही होगा बच्चों। देख लीजिए, जोड़ लीजिए तो 14 ही बनेगा। क्लियर? यानी सभी भुजाएँ बराबर थी। और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों? वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग रख दिया। 4 गुणे बच्चों यहाँ पर पाई के स्थान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर पाई के रूप में ऑप्शन नहीं है, इसलिए पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा, देखो पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया। R के स्थान पे 7 का वर्ग रखा जाएगा बच्चों, और थीटा के स्थान पे 90 अंश रखा जाएगा बच्चों, और बटा हो जाएगा 360। पहले बताओ क्लियर है? यहाँ पर अब आप देखिए 9 चौका 36 यानी 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? अभी देखो 14 ही हम कितने होंगे बच्चों? 196 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे मतलब 2 बार गुणा कर लो, यही आ जाएगा। फिर इसके बाद 22 × 7 बचा है बच्चों, एक घात कट गया क्योंकि 7 की एक घात कट गई है, तो 7 दूनी 14, 7 यानी 154 आ गया। क्लियर? 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। अब 6 में से बच्चों
4 घटेगा 2 आएगा और 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा। तो इस तरह से इतने वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 14 इसमें से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, उस छोटे रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को बांध सकता है। प्यारे बच्चों बिल्कुल, अब देखिए 3 सिक्के हैं और तीनों सिक्कों को बांधने के लिए एक रबड़ की इकट्ठा करना, एक रबड़ से इन तीनों को बांधना है। बच्चों इसकी आकृति देखिए कैसे बनेगा। इसकी आकृति आप बच्चों बना लोगे, कैसे बनाओगे, ऐसे अभी जो एक चित्र आप बनाए थे बिल्कुल ऐसे ही आकृति बनेगा। 3 सिक्के हैं, इस तरह से एक दूसरे से बच्चों इनको बांधना है और बांधने के लिए यहाँ पर प्रयोग करना है एक छोटा छोटा रबड़। एक छोटे रबड़ अगर लगना है बच्चों तो एक स्थिति ऐसी हो, अब भाई सिक्का ऐसे भी आप अलग अलग ले सकते हो, इनको बांधना है तो ऐसे भी बांध सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, इसने बोला उस छोटे से छोटे रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करो जो इन तीनों को बांध सके। तो सबसे छोटा सा छोटा रबड़ बच्चों इसी स्थिति में लगेगा जब ये तीनों सिक्के एक दूसरे से सटे होंगे, तो यही होगा। अब रबड़ बैंड बच्चों कहाँ पे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसे लगेगा बच्चों, ऐसे रबड़ बैंड लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रबर बैंड बच्चों लगेगा जो तीनों सिक्कों को बांधेगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों सिक्कों को इस तरह से वो बांधेगा, ऐसा रबर बैंड लगेगा। अब हमसे ये रबर बैंड की लंबाई पूछी जा रही है कि छोटा से छोटे लंबाई का रबर बैंड जो बनेगा वो कितने लंबाई का होगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि बच्चों ये जो यहाँ पर बिल्कुल जो आपने इससे पहले चित्र बनाया था, त्रिज्याएँ सबकी समान है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आपने इससे पहले आकृति में पढ़ा था, एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा बच्चों। अब देखिए अगर ये 14, थोड़ा सा चित्र को मैं बड़ा लेता हूँ बच्चों, ये देखिए चित्र को मैं बड़ा लेता हूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाए। छोटा सा छोटा रबर बैंड केवल इसी स्थिति पे लगेगा बच्चों। इन तीनों सिक्कों को बांधने के लिए छोटा से छोटा रबर बैंड जो लगेगा बच्चों वो केवल इसी स्थिति पे लगेगा, इस स्थिति पे लगेगा। ध्यान देंगे क्यों लगेगा छोटा छोटा, क्योंकि तीनों सटे हुए हैं। अगर इनको आप अलग अलग करके रखोगे, दूर दूर करके रखोगे तो बड़ा रबर बैंड लगेगा। केवल यही स्थिति एक ऐसी होगी जिस पर रबर बैंड छोटा लगेगा। प्यारे बच्चों आइए इनको हम रबर बैंड से बांधते हैं। जब रबर बैंड से बांधेंगे यही बनेगा, देख लीजिए ऐसे। अब इस पर ऐसे रबर बैंड आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर बांध देते हैं हम लोग। ये अभी मैं चित्र को क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चों। देखो रबर बैंड आया यहाँ से, फिर इसको बांधा गया, रबर से बांधा गया। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरह से रबर बैंड यहाँ पर बांधा जाएगा बच्चों, ये ठीक है। इस पर आप ये घुमा दोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे आया रबर बैंड, ऐसे बन गया, देख रहे हैं ऐसे बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया होगा। हमको यही रबर बैंड जो चारों तरफ इसके लपेटा जा रहा है तीनों वृत्तों के, इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा है। आप देखिए सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर तीनों के केंद्रों को मिलाइए बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों में तीनों के केंद्रों को मिला दीजिए आप, पहले सबसे पहला काम ये। और आप देखिए जब तीनों के केंद्रों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर बच्चों ये बनेगा, 14 सेंटीमीटर ये बनेगा और 14 सेंटीमीटर ये बनेगा। ठीक है, 14 ये बनेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 ये बनेगा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 ही सेंटीमीटर बनेगा बच्चों, ये भी 14 सेंटीमीटर बनेगा। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ त्रिभुज ए बी सी, तीनों केंद्र ए बी सी मान लिए गए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा 28 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 28 होगा, ए सी भी 28 ही होगा। प्यारे बच्चों हमको रबर बैंड की क्या चाहिए, रबर बैंड की, हमको रबर बैंड की चाहिए लंबाई, छोटी सी छोटी लंबाई। कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं। आप बताइए ये अगर एक समबाहु त्रिभुज बन गया बच्चों तो ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का बनेगा। यहाँ पर कितने अंश का, 60 अंश का बनेगा। यहाँ पर 60 अंश का। क्लियर, प्रत्येक कोण 60, प्रत्येक अंश का कोण 60 अंश होता है। अब देखिए रबर बैंड की जो लंबाई बच्चों निकालनी है, आप देखिए इधर रबर बैंड लगा है, ठीक है। आप एक काम करोगे, इनके केंद्र से लंब खींचो, आप यहाँ पे लंब खींचो। अब आपको ये मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर किसका निर्माण होगा। अगर यहाँ 90 अंश बना दिया तो इधर भी बच्चों देखिए
यहाँ पर बना। अब आप इनको मिला लीजिए, इनको मिला लीजिए, इनको मिला लीजिए, देख रहे हैं मिला रहे हैं। अब आप इनको मिला लीजिए तो आप देख लीजिए आपको 3 आयत मिल गए, क्योंकि आपको रबर बैंड, रबर यहाँ भी तो लगा है बच्चों, रबर यहाँ पे भी तो लगा है, रबर यहाँ पे भी लगा है और रबर बच्चों यहाँ पर भी लगा है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। रबर यहाँ पर भी लगा है, रबर यहाँ पर भी लगा, रबर बैंड जो लगा है बच्चों देखो कहाँ कहाँ लगा है, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। एक रबर बैंड यहाँ लगा है, रबर बैंड यहाँ पे भी लगा है बच्चों, रबर बैंड ये भी लगा है, पूरा पूरा ये घुमा करके आया ना। रबर बैंड बच्चों यहाँ पर भी लगा है, रबर बैंड यहाँ पर भी लगा है बच्चों, यहाँ पर भी लगा है, ये चारों तरफ रबर बैंड लगे हैं। तो हमको रबर बैंड की लंबाई अगर चाहिए बच्चों तो इस चाप की लंबाई चाहिए, इस चाप की लंबाई चाहिए, तो रबर बैंड की इस भाग की लंबाई आ जाएगी। ये तो आप आसानी के साथ बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि आप बताइए ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर मतलब BC बराबर कितने 28 हो गए, तो बच्चों ये लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। क्लियर? ये 28 सेंटीमीटर होगा। कन्फर्म है? अगर मैं यहाँ पर PQRSTU लिख दूँ बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं RS की लंबाई पूछूँ तो 28 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? चलिए इधर आते हैं, ये कितनी होगी बोलो? 28 ये भी होगी। रबर बैंड की लंबाई निकाल रहे हैं बच्चों, 28 ये भी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। अब हमको इस भाग का लंबाई चाहिए, क्योंकि रबर बैंड यहाँ पर भी लगा है, रबर बैंड यहाँ पर भी लगा है बच्चों, रबर बैंड यहाँ पर भी लगा, तो एक निकाल लोगे 3 से गुणा कर दोगे, तीनों आ जाएंगे। कैसे निकलेगा? पहले तो यहाँ का कोण पता करते हैं। यहाँ का कोण बच्चों कितना होगा, यहाँ का कोण कितना होगा प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है, ठीक है। ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि इस तरह के आकृतियों में आप कैसे बच्चों, ये 60 हो गया, ये बच्चों देखो यहाँ पर आयत बना है, ये 90 अंश होगा, क्योंकि ये आप इस पर लंब खींच रहे हो 90 से, ये बन जाएगा 90, ये 90 90 120 हो जाएगा, और 60 180 हो जाएगा बच्चों। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना भाग हो जाएगा? अगर आप इसको जोड़ोगे तो 90 90 180 ये बनेगा बच्चों, क्योंकि आयत के लिए, और 60 180 60 दोगे 240 हो जाएगा। और इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर ये कोण कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस कोण की बात करो तो 120 आएगा। क्लियर है? देख लो ये 90, ये 90, कैसे 90? ये देख लो, ये आयत बना है, आयत, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ 90 अंश बनता है। वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये स्पर्श बिंदु होगा, यहाँ पर केंद्र से 90 अंश कोण बनाती ही रेखा ही बनेगी बच्चों। ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। और बिल्कुल इसी आकृति में आ जाओ, ये 90 ये 60, 90 90 120 180, 90 90 180 और 60 कितने हो जाएंगे बच्चों? 240 हो जाएगा। और 240 360 में से घटाओगे तो 120, यानी प्रत्येक कोण बच्चों यहाँ पर 120 आ गया, ये भी 120 हो गया। क्लियर? अब आप देखिए आसानी के साथ, जब 120 आपने क्लियर कर लिया बच्चों, अब रबर बैंड की लंबाई आसानी के साथ लगा सकते हो। छोटे से छोटे रबर बैंड की जो लंबाई होगी बच्चों, बैंड की लंबाई जो होगी बच्चों, देखो कैसे आएगी। इसके लिए पहले तो आप त्रिज्यखंडों का क्या करोगे? देखो 3 बार ये 28 28 28 गुणे 3 कर लो, प्लस ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको मालूम है तो 2 पाई r थीटा बटे 360 होता है। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक आप यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे बच्चों, उसका 3 गुना कर दोगे, 3 गुना मैं कर दे रहा हूँ, 3 गुना कर दोगे बच्चों, तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल चाप आ जाएगा। यहाँ पर मैं चाप निकाल रहा हूँ, यहाँ पर रबर बैंड की लंबाई निकालनी, क्षेत्रफल तो निकालना बच्चों, ये निकालना आपको। और 2 पाई r थीटा बटे 360 होता है। 3 से मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 3 यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहे हैं और तीनों पर जो रबर लग रहे हैं उनकी लंबाई निकालनी पड़ी है, इसलिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आते हैं 28 तिया, देखो तो 3 8 24 84 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए 2, आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन में तो m मान रख देता हूँ यहाँ पर इसका मान 22/7 पाई का मान, और r के स्थान पर आप r के स्थान पर त्रिज्या बच्चों कितनी बन रही है? देखिए इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या 14 ही बन रही है। और थीटा के स्थान पर बच्चों कितना बन रहा है? आप देखिए थीटा के स्थान पे 120 अंश लिया जाएगा, 100 त्रिज्यखंड की बात है, 120 अंश लिया जाएगा बच्चों, गुणे 3 हो जाएगा और सब का बटा 360 हो जाएगा। क्लियर? अब ये 12 तिहाई बच्चों हो जाएगा 36, 3 से 3 कट गया। क्लियर? अब ये 7 दूना बच्चों कितना हो गया? 14, यहाँ पे 84 हो जाएगा बच्चों, और प्लस
42 दूना देखो 22 दूना 44 और 44 दूना बच्चों कितना हो जाएगा, 44 दूना 88 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया। क्लियर, अब आप देखिए क्या करना है, 8 4 12 हो जाएगा बच्चों, और 8 8 16 और 1 17, 172 सेंटीमीटर की लंबाई का छोटा रबर बैंड लगेगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सा सवाल था, केवल और केवल चित्र को समझने की ज़रूरत थी प्यारे बच्चों। यदि आपको चित्र समझ में आ जाता है तो ऐसे सवाल आसानी के साथ लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने ये चाप की लंबाई का सूत्र लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमको ये चाप ही चाहिए, क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ये समझ में ना आया हो कि 120 अंश कैसे है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। आपने ये 60 अंश क्लियर किया था, यहाँ पर एक आयत यहाँ बना था, आयत यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश। क्यों, क्योंकि आयत बनेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बोला कि एक प्रमेय होता है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है बच्चों 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगी, जब केंद्र पे मिलाओगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। इस तरह यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश, ये आयत बन गया था तो 90 अंश यहाँ था, ये भी आयत था, 90 अंश यहाँ था। 60 अंश आपने त्रिभुज से क्लियर किया था, 90 90 180 हो जाएगा, और 60 जोड़ोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 90 + 90 और प्लस 60, ये बच्चों 240 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर ये 240 हो गया यहाँ तक का कोण बच्चों, तो 360 में से जब घटाओगे तो यहाँ का कोण 120 अंश से ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आप अगर चित्रों का ध्यान नहीं दोगे तो ये सवाल, और फार्मूलों का नहीं ध्यान दोगे तो ऐसे सवाल बच्चों कतई नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो जितने भी पार्ट इसमें बनाए गए हैं वृत्त पर आधारित, बच्चों उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और यदि आपको वृत्त के क्वेश्चन नहीं आ रहे हों तो आप आज क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हो प्यारे बच्चों, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको बता सकूं। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।